तो टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जिसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने रेशियो को बदलते हैं। जैसे कि XYZ 3:2:1 में शेयर कर रहे थे, तो इन्होंने ये प्लान किया नहीं भाई अब हम इक्वल बांटेंगे या 2:3:1 में बांटेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पार्टनर लोगों ने यहाँ पर अपने रेशियो को चेंज करने का फैसला किया। कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों से हमें मतलब नहीं है। रेशियो चेंज हो रहा है तो उसका अकाउंटेंट के लिए क्या ड्यूटीज बढ़ती हैं, अकाउंट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या क्या काम हमें करने होंगे, ये सारा आज का टॉपिक होगा। सबसे पहले बात है कि जब भी रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा और किसी पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा। भाई ऐसा चेंज पॉसिबल ही तब है जब किसी का घटेगा तभी किसी का बढ़ेगा, या किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। तो जब भी चेंजेस होंगे तो ये घटना बढ़ना होगा, किसी पार्टनर का शेयर घटेगा और किसी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक जो टॉपिक, इसमें छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। और दूसरा हमें देखना होगा इफेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं किसका सेक्रीफाइस है और किसका गेनिंग। बाकी आप यहाँ पे दोनों पार्ट होंगे, सेक्रीफाइस भी होगा और गेन होगा। क्यों गेन होगा, क्यों सेक्रीफाइस? भाई जब भी रेशियो बदलेगा तो किसी का घटना है और किसी का बढ़ना है। जब घटने बढ़ना है तो भाई किसी का सेक्रीफाइस, किसी का गेन होना है। तो एक तो हमने ये पढ़ना है सबसे पहले रेशियोज का कैलकुलेशंस। क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस को करते हुए प्रैक्टिकल वे में इस बात को समझते हैं। मैं कर रहा हूं आपके साथ शेयर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ता हूं मैं। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 21. They agree to share profits in the ratio of 4:3. Calculate individual partners' gain or sacrifice due to the change in ratio. देखिए यहाँ पे न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ आगे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि पहले पार्टनर ओम और श्याम बराबर प्रॉफिट्स को लेते थे, इक्वली प्रॉफिट्स को बांटते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि रेशियो चेंज कर लिया है, 4:3 कर लिया है। तो अब हमको ये देखना है कि किसी पार्टनर का नुकसान हुआ होगा और किसी पार्टनर का फायदा हुआ होगा। अब हम चेक करेंगे किसको गेन हुआ है और किसका सेक्रीफाइस हुआ है। बड़ा ही सिंपल तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप पार्टनर्स के नाम लिख लीजिए। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम है ओम और श्याम, तो हमने यहाँ पे ओम लिख दिया। बड़ी अच्छी शुरुआत हुई आज बोर्ड पे, सबसे पहला वर्ड श्याम, ओम और श्याम लिखा गया। और यहाँ पर हम लोग लिख लें कि ओल्ड रेशियो क्या है। अभी आपको 1 मिनट में सारी बात समझ में आ जाएगी। ओल्ड रेशियो यहाँ पे 1:1 है और टोटल है जी इसका 2। फिर इसके बाद यहाँ पर न्यू रेशियो हम लिखते हैं। न्यू रेशियो एग्जाम में हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े। यहाँ पर न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है। तो न्यू रेशियो जो आपको गिवन है वो है आपका 4:3। मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये रहा आपका 4:3। तो 4:3 मैंने यहाँ पे रेशियो लिख दिया और इसका टोटल कर दिया 7। देखिए सिंपली अगर हमें ये चेक करना है कि किसका कितना प्रॉफिट बढ़ गया, कितना प्रॉफिट घट गया, तो बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई उसको पहले क्या मिलता था और अब क्या मिलता है। जितना पहले से चेंज हो गया है वो या तो घट गया है या बढ़ गया है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो करना क्या होता है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हम माइनस कर देते हैं। अब ओल्ड रेशियो में से अगर हम न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज है। पर एक कंडीशन जो है वो आपको हमेशा पूरी करनी होती है। वो कंडीशन ये कि जो डिनोमिनेटर है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो पार्टनर्स के जो प्रॉफिट का शेयर है, उस पर जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम रहना चाहिए।
या दूसरे शब्दों में यह कह लें कि यहाँ पे जो आपने टोटल लिखा हुआ है ये टोटल बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर पहले वाले में अगर हम बात करें तो ओल्ड रेशियो में डिनोमिनेटर है 2 और न्यू रेशियो में डिनोमिनेटर है 7। अब आपको ये बात मैनिपुलेट करनी होती है कि दोनों टोटल्स बराबर हो, डिनोमिनेटर बराबर हो, बेस बराबर। अब डिनोमिनेटर और बेस बराबर करने के लिए आप इसको एक इक्वेशन का रूप दीजिए। इसको आप मानिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने ऐसा 8th 9th 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करे हुए हैं कि अगर किसी इक्वेशन में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और इज इक्वल टू के राइट साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होता उसका। अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है इज इक्वल टू के इधर वाला एरिया है, इसको हम पहले जब मैथ्स पढ़ते थे तो उसको LHS कहते थे, और इज इक्वल टू के ये जो इधर वाला एरिया है इसको आप RHS कहते थे। तो आपने ऐसा लिखा भी होगा कि मल्टीप्लाइंग 2 3 4 मल्टीप्लाइंग 2 3 4 बाई इन इक्वेशन नंबर 1 या आप इक्वेशन नंबर 2 जो भी ये लिखते हो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में इन लेफ्ट हैंड साइड इन राइट हैंड साइड वी गेट, ऐसे आप लिखते होते थे अगर आपको याद हो। तो वही काम हमें यहाँ करना है, पर हमें ये इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हुए नहीं चलना है। सिंपली हमको यहाँ पर ये बात देखनी है कि टोटल कैसे बराबर आए, और ये हमें एक्सप्लेन नहीं करना होता कि एक ऐसा नंबर लेके आना जिससे कि टोटल बराबर हो जाए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो एक काम आप ऐसा कर सकते हो, जो नीचे वाला टोटल है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाला जो टोटल है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप टोटल बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, LHS एंड RHS, और नीचे वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS एंड RHS। तो ये इक्वेशन अगर है तो ये चेंज होके कैसे हो जाएगी, इसको हम फिर से लिखेंगे। तो ओल्ड रेशियो आपका चेंज हो जाएगा जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ओम के लिए 7 1 जा 7, श्याम के लिए 7 1 जा 7, टोटल इज 2 एंड 7 2 जा 14। हमने पहले वाली इक्वेशन जो ओल्ड रेशियो की इक्वेशन है उसको मानते हुए क्या किया, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। इसके बाद हम नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। अब देखिए आपका जो टोटल है वो बराबर हो गया, बेस जो है वो बराबर हो गया, डिनोमिनेटर बराबर हो गया। देखिए कंपैरिजन जब भी करना है, जब भी प्रेजेंटेशन करना है, जब भी फाइनल आंसर देना है, तो आपके पास एक कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि टोटल यानी कि बेस हमेशा बराबर होने चाहिए। तो हमारा काम हो गया कि बेस जो थे वो बराबर हो गए। अब हम आगे चल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले वाले रेशियो से नए वाले रेशियो के चेंज को नोटिस करेंगे। देखिए पहले इसको 14 में से 7 मिलते थे, अब इसको 14 में से 8 मिलते हैं। जो ओम है पहले 14 में से 7 पाता था, अब अगर 14 का प्रॉफिट होता है तो 8 का प्रॉफिट है, तो 14 में से उसको क्या हो गया, एक पार्ट बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका 1 पार्ट बढ़ गया है, तो इसको 1 पार्ट का गेन हो गया। अब अगर इसका गेन हुआ है तो भाई जो दूसरा एक ही पार्टनर है उसका उतना सेक्रीफाइस हुआ होगा, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब त्याग है, उसका कम हुआ होगा। अब देखिए श्याम को 14 में से 7 मिलते थे पहले, अब 14 में से उसको मिल रहे हैं 6, तो भाई उसका शेयर कम हो गया। कहाँ 7 मिलता था, अब उसको 6 मिलने लग गया। जब उसको 6 मिलने लग गया तो उसका क्या हो गया, 1 पार्ट का सेक्रीफाइस हो गया। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेक्रीफाइस। अब देखिए ये जो बात है आपको समझनी होगी कि 14 में से 1 पार्ट का गेन हुआ और 14 में से 1 पार्ट का सेक्रीफाइस हुआ। तो आंसर जो होगा आपका, आंसर लिखोगे आप 1/14 गेन, किसको हुआ, ओम के लिए। तो ओम के लिए हम आंसर लिखेंगे ओम गेन 1/14
1/14 के 14 में से 7 तो मिलते ही थे, अब 14 में से 8 में बढ़ रहा है तो 14 में से एक पार्ट भी तो गेन हुआ, सो वी विल राइट 1/14 गेन। और जो दूसरा पार्टनर है उसका नाम है श्याम, और श्याम को गेन नहीं हुआ, श्याम का तो सैक्रिफाइस था, तो हम लोग लिखेंगे सैक्रिफाइस। इसका पार्ट जो है वो कम हो गया है, माइनस हो गया है। कितना माइनस हो गया? 14 में से 7 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं जी? 14 में से 6 मिल रहे हैं, तो 1/14 का इसका सैक्रिफाइस है। अब देखिए ये तो एक मेथड हुआ, अब इसको हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो क्या मेथड होगा वो मैं आपको सेकंड मेथड यहां पर बताने जा रहा हूं। सेकंड मेथड में भी आपने यही काम करना है, बस इतनी सी बातें ये ध्यान देना है कि जो है हम इसको डिस्क्राइब करते हुए जिस तरह से ऊपर चल रहे थे वो नहीं है, बस एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो गया। करना हमने यहाँ पे भी यही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पार्टनर ओम है जैसे पहला, तो ओम का हम शेयर लिखेंगे ओल्ड शेयर, और उसमें से न्यू जो शेयर है वो हम माइनस कर देंगे ओल्ड में से न्यू को। आप बोलोगे वहां पे भी किया, पर वहां पे जैसे किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पुराना शेयर लिखेंगे। तो पहले उनका रेशियो क्या था? 1:1, यानी कि उसका पहले वाला शेयर कितना था? 1/2, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए 1/2 जब हम लिख देंगे तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि उसका न्यू रेशियो कितना है। तो 1/2 ओल्ड था, न्यू था, इनका रेशियो हो गया जी 4:3। न्यू रेशियो 4:3 है। अब 4:3 अगर दिया हुआ है तो उसका शेयर कितना बना है? 4/7 और 3/7। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेट करने का वे ही डिफरेंट है, बाकी काम तो वही होना है और आंसर भी वही होना है। तो अब इसका शेयर कितना है? 4/7। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका एलसीएम लोगे, और एलसीएम जब लोगे तो आएगा 14। इस वाले मेथड को मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो एलसीएम कैलकुलेट करने में उनको दिक्कत होती है, या उनको लगता है एलसीएम कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ पर आप जो पहला वाला मेथड कर रहे थे उसमें क्या करना है, सिर्फ टोटल मिलाना है। और ये तो मैंने पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतना डिस्क्राइब करते हुए लिखा, आप इसी में यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते थे। ऊपर ही ऊपर यहाँ पर 7 लिख दिया, इसी के ऊपर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को एग्जाम में देना हो, आंसर देना हो, तो इस मेथड को मैं कैसे लिख रहा होता, मैं इस मेथड को ऐसे कैलकुलेट करता। 1:1 पहले का आ रहा है, ये आ गया 2, क्योंकि मुझे आंसर दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर मुझे पता होना चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन शो नहीं करना है। तो फिर मैं कैसे कर रहा था, 4:3 यहाँ हो रहा है 7, तो मैं अपने आप सोच लेता इसको मल्टीप्लाई कर लो 7 से, तो मैं इसको 7 कर देता, ये हो जाता है जी 14, इसी पे ही कर लिया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जाए 2 3 या 6, 7 में से 8 चेंज किया, यहाँ पे 8 चेंज किया, और ये जो है आपका हो गया 1:1, 1/14 डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। वो तो मैं जो लिख रहा हूँ वो तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, इसलिए मैंने इतना डिस्क्राइब करते हुए चले। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो आप इसी तरीके से फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो, तो कुछ भी टाइम नहीं लगता है। पर जो सेकंड मेथड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बुक्स में, ज्यादातर बुक्स में गिवन है, और उस वाले मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले तो आप एलसीएम पता करो। यहाँ तो चलिए 2 और 7 है, नंबर सीधे सीधे पता चल गया। काफी सारी जगहों पे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होंगे, तो आपका एलसीएम कैलकुलेट करने में भी टाइम वेस्ट होगा। तो हालांकि ये मेथड मैं आपको बता जरूर रहा हूँ, पर आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आपको जब भी कैलकुलेशंस करनी है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट करें, वो आपके लिए इजी भी होगा और साथ के साथ टाइम सेविंग भी होगा। अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे चलेंगे तो ये क्या होगा, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 7 में जा रहा है, 2 7 जा 14 एंड 7 जा 7। और यहाँ पर जब आप 2 7 जा 14 करो, 7 जा 7 हो गया। आगे वाले में देखिए 7 2 जा 14 है, 7 2 जा 14 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पर क्या होगा आपका -1/14 हो गया।
-1/14 का मतलब क्या हुआ कि आपको 7 की जगह पर 8 मिल रहे हैं। जब भी माइनस में आ रहा है तो वो आपको डिनोट करेगा कि आपका इतना पार्ट जो है चेंज होकर के क्या हो गया, आपके लिए इतना पार्ट गेन हो गया है। गेन आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई 7 की जगह 8 मिलने लग गए तो गेन ही हुआ। कुल मिला के याद ये भी रखना पड़ेगा कि जब माइनस में आएगा तो वो गेन होगा। तो 1/14 इज गेन, ये आपने इस तरीके से निकाला। और दूसरा वाले पार्टनर का यानी कि श्याम का अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम श्याम का कैलकुलेट करेंगे तो श्याम का पहले का शेयर कितना था 1/2, नया वाला कितना हो गया 3/7। और अब आप इसमें क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम हो गया जी 14, 2 7 जा 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा जी 6 और ये आ जाएगा आपका 1/14 प्लस में यानी कि सैक्रिफाइस। तो देखिए आंसर देने के लिए, आंसर पता करने के लिए आपके पास दो वे हैं। अब आप कोई भी एक वे यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ एक बार करूंगा। अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 5:3:2. With effect from April 1st, 2021, they decided to share profit and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in ratio. देखिए पहले 5:3:2 में शेयर करते थे, अब ये शेयर कर रहे हैं 5:2:3 में। तो इनके क्या रेशियो में चेंज हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। किसका सैक्रिफाइस हो रहा है, किसका गेन हो रहा है, ये निश्चित बात होगी। जब भी चेंज होगा तो किसी का सैक्रिफाइस होगा और किसी का गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं और वैसे ही हम करेंगे। पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे। पार्टनर्स के नाम है अशोक, भीम और चेतन। तो मैं इनके स्टार्टिंग के वर्ड्स ले रहा हूं नाम के, अशोक, भीम एंड चेतन। ओल्ड रेशियो इनका जो था वो मैं पहले लिख रहा हूं और ओल्ड रेशियो इनका क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 5:3:2 है। तो 5:3:2 मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसका टोटल करेंगे 5 + 3 + 2 यानी कि टोटल आ रहा है 10। अब हम इसके बाद देखते हैं कि न्यू रेशियो क्या है। तो न्यू रेशियो इनका हो गया है चेंज होने के बाद 5:2:3। तो 5:2:3 को मैं लिख दूं तो 5:2:3 और टोटल करते हैं तो 10। अब देखिए यहाँ पर टोटल बराबर है, हमें इस बार मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जब भी टोटल बराबर होगा तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें से इफेक्ट चेक करेंगे क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम अशोक की बात करें यानी कि ए की बात करें तो इसका कोई चेंज नहीं है। इसको 10 में से 5 पहले मिलते थे, 10 में से ही 5 अब भी मिल रहे हैं। इसका कोई चेंज नहीं है, ना इसका फायदा है ना इसका नुकसान है। दूसरी तरफ अगर हम बी की बात करें, बी यानी कि भीम की बात करें तो उसको 10 में से 3 मिलते थे, अब 10 में से 2 मिल रहे हैं। तो 1 पार्ट का इसका क्या हो गया, नुकसान हो गया यानी कि इसका सैक्रिफाइस हो गया। दूसरी तरफ अगर आप चेतन की बात करें तो चेतन यानी कि सी, उसको 10 में से 2 मिलते थे, अब 10 में से 3 मिल रहे हैं। अब इसका 1 पार्ट का गेन हो गया है और इनका कोई भी फर्क नहीं है। अब देखिए 10 में से 3 मिल रहे थे बी को, अब 10 में से 2 मिल रहे हैं यानी कि 10 में से 1 पार्ट का लॉस है यानी कि सैक्रिफाइस है। तो हमारा आंसर होगा बी का जो है वो सैक्रिफाइस है, 1/10 का सैक्रिफाइस। दूसरी तरफ सी का 1/10 का गेन है। तो अब हम आगे चलते हैं और ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ इतना सा है, इसमें चेंज देख के पता चल रहा है कि 5:3:2 शेयर था, अब वो लोग बराबर बांट रहे हैं। तो आप इसको, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ,
ये आप खुद कैलकुलेट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 केसेस दिए हैं और यहाँ पर क्या खासियत है, पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ में इसमें चेंज किया है कि यहाँ पर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया होगा। यहाँ पर आपको पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा और फिर उसके बाद चेक करना होगा कि किसका कितना सेक्रीफाइस है और किसका कितना गेन है। जबकि पहले की प्रॉब्लम्स में क्या है, वो आपको ओल्ड रेशियो तो बताएंगे ही बताएंगे, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करके दे रहे थे। अब आपका चेंज क्या हो गया कि अब आपको न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. Calculate a new profit sharing ratio and sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. तो सबसे पहले फोर्थ का केस 1 हम करेंगे और यहाँ पर क्या कहते हैं, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 केस फर्स्ट केस। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए जो भी पार्टनर्स के शेयर होते हैं उनको आप लिख लीजिए, पहले वाले जो शेयर्स हैं। यहाँ पे पहले वाले शेयर्स हैं 5:4:1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए का कितना शेयर है, बी का कितना शेयर है और सी का कितना शेयर है। तो 5, 4 और 1 यानी कि 5/10, 4/10 एंड 1/10। 10 कहां से आया, 5 + 4 + 1। फिर देखिए यहां पर उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने कहा कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। नए रेशियो में उन्होंने क्या किया कि सी 1/5 शेयर जो है वो ए से एक्वायर करेगा, यानी कि ग्रहण करेगा, यानी कि देगा। तो सी जो है वो 1/5 शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। फिर से देखिए एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर, सी प्राप्त करेगा और किससे प्राप्त करेगा, 1/5 शेयर ए से। तो हम क्या करेंगे, 1/5 यहां से माइनस कर देंगे और 1/5 लाके यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। भाई इन्होंने दिया है, जिन्होंने दिया है उनके अकाउंट से हमने माइनस कर दिया और जिनको मिला है उनके अकाउंट में लाके हमने प्लस कर दिया। तो अब यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाएगा इनका। क्या रेशियो चेंज हो जाएगा अब हम चेक करेंगे। तो अब आगे क्या करना होगा, हमको इसको सॉल्व करना है। बेस 10 और 5 है, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम 10 आएगा और ये हो जाएगा आपका 5 2 जा एंड 2 1 जा, यानी कि 3/10। इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं है, इनका रेशियो तो 4/10 ही होगा और इनका रेशियो चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा, एलसीएम 10 और 5 का 10 आएगा, 10 1 जा 1 और ऊपर आ जाएगा 1, देन 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। तो आपका जो आंसर है वो न्यू रेशियो हो जाएगा, आपका न्यू रेशियो होगा 3:4:3, A:B:C के लिए। अब देखिए हमने पहला काम कर लिया, केस 1 का हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। बड़ा ही सिंपल था, उसने बोला कि C को 1/5 मिलेगा, ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा किससे, ए से। तो भाई ए से 1/5 माइनस कर दिया और सी को जाके उसके अकाउंट में प्लस कर दिया। तो वहां से ये मूव होके ये इनके पास आ गया, ए से ये निकल के ये इनके पास चला गया। ये जिसने दिया है उससे हमने माइनस कर दिया और जिसको मिला है उसके मिला के हमने प्लस कर दिया। अगला काम है आपको बताना कि किसका सेक्रीफाइस हुआ, किसका गेन हुआ। हालांकि हमें क्वेश्चन से डायरेक्टली पता चल रहा है कि 1/5 इसने दिया है, इसका 1/5 का सेक्रीफाइस हुआ है और दूसरे वाले पार्टनर का 1/5 का पार्ट गेन हुआ है। हम इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर अटेंड करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, पर हम अपना जो एक तरीका है, जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना होता है हमें,
सिंपली ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर देना होता है। अब यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो था वो आपका था 5:4:1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A:B:C और 5:4:1 और ये टोटल आ रहा है 10 और इसमें से हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे जो कि आ रहा है जी 3:4:3 और टोटल आ रहा है 10। चूंकि टोटल बराबर है हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं और अगर हम आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या होगा, देखिए 10 में से पहले ए को मिलते थे 5, अब 10 में से उसको मिलेंगे 3, तो 2 पार्ट्स का इसका सैक्रिफाइस हो गया। इस वाले पार्टनर का बी पार्टनर का कोई भी चेंज नहीं है। और सी का 10 में से 1 मिलता था पहले शेयर, अब सी का शेयर हो गया है 10 में से 3, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स का इसका गेन है और हम इसका आंसर लिखेंगे। और आंसर जब हम लिखेंगे तो हम ए के लिए लिखेंगे ए का 2/10। 2/10 ये देखिए टोटल जो है वो 10 है यहाँ पर, तो टोटल 2/10 लिख रहे हैं और हम इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, चाहे तो आप 2/10 लिखिए चाहे आप 1/5 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि काटने के बाद वो उतना ही आएगा। तो किसी किसी बुक में आंसर 2/10 लिखा होगा, कभी कभी उसको काट करके छोटा करके 1/5 लिखा होगा और आगे अब आप क्लियर करोगे कि दिस इज सैक्रिफाइस। आप चाहे 2/10 लिखिए चाहे 1/5 लिखिए, वो एक ही बात होगी। बता देता हूं सी का जो शेयर है वो गेन हो रहा है 2/10 और इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और हम आगे लिखेंगे कि ये हो रहा है इसमें गेन। तो अब हम ले लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट केस को और क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है, केस 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड केस सेकेंड, बुक है टीएस ग्रेवाल। तो अब देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, एज पर न्यू एग्रीमेंट, जब इन्होंने न्यू एग्रीमेंट किया, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी को जो हिस्सा मिलेगा वो कहां से मिलेगा, ए और बी से बराबर बराबर। तो भाई हम आगे चलते हैं, ए और बी से इसको बराबर बराबर दिलाने के लिए सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो लिख लेते हैं, A:B:C। क्या रेशियो था पहला, 5:4:1, तो 5:4:1 यानी कि 5/10, 4/10, 1/10। अब यहां पर क्या कहते हैं, नया एग्रीमेंट इन्होंने क्या किया कि 1/5 शेयर मिलेगा सी को और देंगे कौन, ए और बी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको कि सी को 1/5 मिलेगा और ये देंगे कौन, ए और बी। ये मिलेगा किसको, सी को, और देगा कौन, ए और बी। कैसे देंगे, बराबर। तो ये जो ग्रीन से पार्ट लिखा है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे दूसरे तरीके से। आपको अगर बात समझ में आ गई तो एक्सप्रेस इस तरीके से करोगे आप, शेयर गिवन, नीचे हम लोग लिखेंगे बाई ए एंड शेयर गिवन बाई बी। किसको देंगे, तो टू सी को देना है, आगे टू सी भी लिख दिया। क्या बोलता है कि सी को देंगे और ए और बी से वो बराबर लेगा। तो ए और बी से अगर बराबर लेगा तो कितना उसको मिलना है, 1/5 मिलना है बराबर, यानी कि हाफ ये देंगे और हाफ ये देंगे। तो 1/5 का हाफ ए देंगे, 1/5 का हाफ बी देंगे और ये हो जाएगा आपका 1/10, 1/10। अब ये जो 1/10 जिसने देना है वो उसके शेयर से माइनस करेंगे। यहां से हम माइनस करेंगे 1/10 ए ने देना है
1/10 बी ने देना है, यहाँ से माइनस किया, और ये शेयर दोनों के दोनों आकर के इसके पास प्लस हो जाएंगे क्योंकि इसको तो मिलेंगे सी को। तो यहाँ पर आकर के हम प्लस करेंगे, प्लस 1/10 जो कि ए ने दिया, फिर प्लस 1/10 जो कि बी ने दिया, और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। बेस बराबर है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 4/10, ये हो जाएगा आपका 3/10, और ये हो जाएगा आपका 3/10। जब बेस बराबर है तो आप डायरेक्टली ऊपर के पार्ट्स को न्यूमरेटर से डील कर सकते हो। तो इस तरीके से अब जो रेशियो है वो चेंज होके आ जाएगा आपका 4:3:3। तो न्यू रेशियो होगा यहाँ पर A:B:C में 4:3:3। अब अगर आप बात को कहें कि कितना पार्ट इसको फायदा हुआ, कितना गेन हुआ, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है कि ए ने दिया है तो ए का 1/10 चला गया है, बी ने दिया है बी का 1/10 चला गया है, और सी को 2 बार 1/10 मिला तो उसको 2/10 का गेन हुआ है। चलिए हम इसको कैलकुलेट करके भी जो प्रोसेस है वैसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो क्या था, फिर हम उसमें से माइनस करेंगे न्यू रेशियो हमारा क्या है, फिर हम पार्टनर्स के नाम भी लिख लें A:B:C। ओल्ड रेशियो इनका था जी 5:4:1 और टोटल हो रहा था 10। न्यू रेशियो हो गया है इनका चेंज होके 4:3:3 और टोटल इसका भी हो रहा है 10। अगर टोटल बराबर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। देखिए 10 में से ए को मिलता था 5, 10 में से अब मिलेगा ए को 4। अब इसका हो गया जी 1 का सैक्रिफाइस। दूसरी तरफ बी को 10 में से 4 मिलते थे, अब 10 में से 3 मिलेंगे तो 1 का हो गया इनका सैक्रिफाइस। और जो तीसरा पार्टनर सी है उसको 10 में से 1 मिलते थे, अब 10 में से 3 मिलेंगे तो इनका हो गया जी 2 पार्ट्स का गेन। तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिखेंगे ए के लिए 1/10 सैक्रिफाइस, बी के लिए सेम यही बात होगी, बी का भी 1/10 सैक्रिफाइस, और सी के लिए हम लोग लिखेंगे 2/10 गेन। और आप 2/10 को काट करके छोटा भी लिख सकते हो। अगर हम इसको काट दें तो ये 2/10 अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 पार्ट गेन। तो ये आंसर एक ही मतलब रखता है, इससे कोई फर्क नहीं है, चाहे तो आप 2/10 गेन लिख दीजिए या 1/5 गेन लिख दीजिए, वो एक ही मतलब है। 2/10 भी जब प्रोसेस में आएगा तो वो काट करके छोटा हो जाएगा, नो वरीज। तो कभी कभी क्या होगा कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स देने बैठोगे तो कहीं पे 2/10 लिखा होगा, कहीं पे 1/5 लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं लगाना है। आपको जो भी चॉइस मिल रही है वो दोनों में से देखना है कि परफेक्टली वो काट के छोटा हो जा रहा है तो छोटा ठीक है, नहीं तो जो आ रहा है उसी का आंसर है तो क्या आंसर की चॉइस क्या है वो देखना है। अब पता चला कि आपने अगर इसको कटिंग नहीं किया और वहां पे 2/10 दिया ही नहीं है ऑप्शन, उन्होंने सीधा 1/5 ऑप्शन दे दिया तो आप कहोगे उसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, तो ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली 2/10 जो है वो काट करके वो 1/5 हो रहा है। तो कई बार ऐसे शिकायत भी मिलती है बच्चों से, वो कहते हैं कि जो आंसर आ रहा था वो आंसर वहां था ही नहीं चॉइस में, तो असल में उन्होंने इस बात को नहीं समझा हुआ है। अब हम आगे चल रहे हैं और हम देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है। केस 3 में कह रहे हैं एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पर क्या है, रेशियो आपको दिया हुआ है और फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली हो जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए कैलकुलेट कर ही देता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड केस 3, तो यहां पर हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू रेशियो तो भाई गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ओल्ड रेशियो और इसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू रेशियो,
और पार्टनर्स के नाम है A:B:C। ओल्ड रेशियो था आपका 5:4:1, टोटल हो रहा है 10। न्यू रेशियो हो गया 1:1:1, क्योंकि बराबर हो गया तो 1:1:1, यानी कि टोटल हो रहा है 3। एक कंडीशन जो हमेशा फुलफिल करती है वो ये है कि बेस यानी कि डिनोमिनेटर्स यानी कि टोटल्स वो हमेशा बराबर होने चाहिए। यहाँ पे टोटल्स डिफरेंट है, ऊपर टोटल आ रहा है 10, नीचे टोटल आ रहा है 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे ऐसा नंबर कि जिससे दोनों का टोटल बराबर आ जाए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, ये इजी वाले वे को यूज कर लेते हैं। इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और रेशियो चेंज होकर के इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30। न्यू रेशियो आपका जो है वो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 1 जा 10, अगेन 10 1 जा 10 एंड 10 1 जा 10। अब इन्होंने बराबर शेयर करना है, टोटल 30 आ गया। और अब आप इसमें से चेंजेस को नोटिस करें। जब आप इसको चेंजेस को नोटिस करेंगे तो यहां पर देखिए 30 में से इसको पहले 15 मिलते थे, अब 30 में से 10 मिल रहे हैं। तो इस पार्टनर का 5 पार्ट्स का सैक्रिफाइस हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 30 में से 15 मिल रहे थे, अब 30 में से 10 मिल रहे हैं तो उसको 5 पार्ट्स कम मिल रहे हैं। ये जो 5 पार्ट्स कम मिल रहे हैं ये उसका सैक्रिफाइस हो गया। दूसरी तरफ दूसरे पार्टनर के लिए 30 में से उसको 12 मिलते थे, अब 10 मिल रहे हैं तो इसका 2 पार्ट्स का सैक्रिफाइस हो गया। और जो तीसरा पार्टनर है उसको 3 मिलते थे, अब मिल रहे हैं 10, तो इन दोनों से 5 और 2 मिलके उसके पास कितना चला गया 7, और 7 पार्ट्स का इसका गेन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट ए ने दिया 5, वो है 5 इसमें से, दूसरे पार्टनर बी ने दिए 2 पार्ट्स, और यही 5 और 2 मिलकर के 7 पार्ट्स का उसको फायदा पहुंचा, ये उसका गेन हो गया। अब जब गेन हो जाएगा तो इसको हम एक्सप्रेस भी कर दें, आंसर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो आंसर लिखेंगे हम ए के लिए, ए को 5/30 का जो है यहाँ पर 5/30 का सैक्रिफाइस हो रहा है। और आप इसको दूसरे तरीके से 5/30 ही ऑप्शन नहीं है, इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/30 है और ये आपका 5 से कट जा रहा है तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो आप चाहें तो ये आंसर भी लिख सकते हैं कि 1/6 सैक्रिफाइस। दोनों ही आंसर होंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो देखना है कि 5/30 है तो उस पर मार्क कर दो, 5/30 नहीं होगा तो 1/6 होगा, उस पर मार्क कर दीजिए। तो हम आगे चल रहे हैं, इसके बाद हम बी का आंसर लिखेंगे। तो बी का जो है 2/30 सैक्रिफाइस है, और इसको हम अगर लिखें काट के छोटा करना चाहें तो 2/30 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। सो यू कैन राइट ऑल्सो 1/15 सैक्रिफाइस। और तीसरे पार्टनर का गेन है, और हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे सी का 7/30 इज गेन। बड़े सिंपल सी बात नजर भी आती है कि देखिए एक ने 5 पार्ट का त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, और इसके पास से 5 पार्ट चले गए। दूसरे पार्टनर के पास 5 पार्ट्स का जो सैक्रिफाइस था वहां से उसके पास मिल गया उसको। दूसरे ने 2 पार्ट का सैक्रिफाइस किया, तो जब इसने 2 पार्ट्स का सैक्रिफाइस किया, ये 5 पार्ट का सैक्रिफाइस किया, इसके पास टोटल 5 और 2 मिला के 7 पार्ट्स का गेन हो गया। तो एक और प्रॉब्लम बची है, उसको भी अब हम सॉल्व करके खत्म करते हैं, और वो है आपका केस
4। इस बुक में आपके टीएस ग्रेवाल में शायद से 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो मैं करता हूं आपके साथ आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या है? एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquires 1/10 शेयर ऑफ A and 1/12 शेयर ऑफ B। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय लैंग्वेज पे ध्यान देना है। वो क्या कहता है कि 1/10 शेयर फ्रॉम A and 1/2 शेयर ऑफ B। तो लैंग्वेज मैं आपको नोटिस करवा के समझाते हुए चल रहा हूं। तो पहले तो हम क्या करें, सबका शेयर लिख लें, A का, B का और C का शेयर है 5, 4 और 1, यानी कि 5/10, 4/10 एंड 1/10। अब देखिए यहां पर आगे लिखा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquire 1/10 शेयर ऑफ A। C ने क्या किया है, जितना A का शेयर है उसका 1/10 ऑफ A। तो हम यहां पे लिखेंगे शेयर गिवन बाय A। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आपके पास ऑफ लगाया, A का शेयर कितना था 5/10, उसने बोला जितना A का था उसका 1/10। फिर से पढ़ेंगे इस बात पे, ध्यान देने की जरूरत है। C acquires 1/10 शेयर ऑफ A का 1/10। पहले सीधा लिखता था 1/10 दिया, अगर सीधा लिख रहा है तो सीधा सीधा माइनस कर देंगे। वो कह रहा नहीं जी 1/10 शेयर ऑफ A जो है वो ले रहा है उसमें। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि 1/10 कितना है A का। तो इसका 1/10 हम निकालेंगे, तो जब 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। इसी तरीके से फिर हम देखेंगे शेयर गिवन बाय B क्या है, B ने क्या शेयर दिया। तो शेयर गिवन बाय B, तो B के लिए देखिए भाषा क्या लिखी हुई है, हाफ शेयर ऑफ B। B का जितना शेयर था उसका हाफ ले लिया उसने। तो B का जरा शेयर देखो कितना है भाई, B का शेयर था 4/10, 4/10 का हाफ ले, जितना 4/10 उसका शेयर था उसका हाफ। तो 4/10 का हाफ हो गया जी 4/20। 4 1 जा 4, 10 2 जा 20। अब ये पार्ट जो है अब आप इसमें से माइनस करें। तो पहले हम इसमें से माइनस कर दें 5/100, और ये जो 5/100 है वो ला करके इसको देते हैं। तो माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस करने के बाद इसको हम ये शेयर दे देंगे। तो यहाँ पर आया 5/100 और इसके में आ गया 5/100 प्लस। दूसरे वाले से माइनस हो जाएगा 4/20 और ये शेयर लाके इसको दे दिया जाएगा, इसके में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके शेयर जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा प्लस 4/20। अब आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम चाहिए, और यहाँ पर 100 एलसीएम ले लेते हैं, इजी रहेगा सीधा इसे। तो क्योंकि 100 दोनों के उसमें आता है, तो 10 10 जा 100 होता है, तो 10 10 जा 100 और 10 5 जा 50। 100 1 जा 100 और इसमें से माइनस हो जाएगा 5, so it will be 45/100। यहाँ पर एलसीएम आपका 20 है, और 20 जब एलसीएम होगा तो 10 2 जा 20 एंड 2 4 जा 8, और इसमें से माइनस हो जाएगा 4, 20 1 जा 20 होता है, 1 4 जा 4, तो इट विल बी 4/20। और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम जो होगा 100 ही होगा। तो 10 10 जा 100 और 10 ऊपर आके हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10। 100 1 जा होता है तो 1 5 जा ये ऊपर हो जाएगा 5। 25 जा 100 होता है और 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर
इस जगह पे जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और 10 15 तो 35/100। अब देखिए सॉल्व तो हो गया, पर आंसर लिखने से पहले एक कंडीशन हमेशा पूरी करनी होती है कि बेस बराबर होना चाहिए। अगर बेस बराबर नहीं है तो आप आंसर्स नहीं लिख सकते। ये एक कॉमन सा तरीका है बेस बराबर करने का। आप ऊपर नीचे किसी भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यूज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये आपने 9 10th 8 9 10th में पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं। पर अगर हम यहाँ पर 5/5 से देंगे तो हम इसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं कर रहे। 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 100/100 करते हैं कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी, 10/10 करते हैं कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5/5 कट के आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज कभी भी चेंज होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम 5/5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात क्या है कि हमको बेस बराबर करना है। इसका बेस है 100, इसका बेस है 20, इसका बेस है 100। तो हमेशा आंसर लिखने के लिए बेस बराबर चाहिए। अब बेस बराबर करने के लिए हमें क्या एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, सेम नंबर से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया 5/5 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक पर्पस सॉल्व हो गया और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 25 जा 100। तो अब क्या हुआ कि इसका बेस भी 100 हो गया। जैसे ही बेस बराबर हो गया यू कैन आंसर। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो A is to B is to C 45 is to 20 is to 35। और आप चाहें तो इसको काट करके छोटा भी लिख सकते हैं। हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमारा यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। तो यहाँ पर चाहे तो आप 45 is to 20 is to 35 आंसर दीजिए, या इसको काट करके छोटा करके 9 is to 4 is to 7 आंसर दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है। और अब हम अगले स्टेप पे, जो लास्ट स्टेप है, वो चेक करके दिखाना है हमें कि किसका सेक्रीफाइस हुआ, किसका गेन हुआ है। वो हालांकि सामने सीधा सीधा दिख भी जाता है, जितना जितना पार्ट दिया है वो सेक्रीफाइस हो गया और जो उसको मिल रहा है वो गेन हो गया। बट चलिए हम इसको फॉर्मूली एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं हम और देखते हैं कि क्या स्टेटस में चेंज हो रहा है। तो पहले का जो रेशियो था वो था भाई 5 is to 4 is to 1 और टोटल करते हैं तो ये था 10। अब न्यू रेशियो हो गया है जी आपका 9 is to 4 is to 7 और टोटल हो रहा है इसका 20। देखिए हम आंसर्स तब तक नहीं ले सकते जब तक बेस बराबर ना हो, तब तक हम आगे नहीं चल सकते जब तक डिनोमिनेटर्स बराबर ना हो। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को बराबर करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का 10 है, दूसरे का 20 है, तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं, हम तरीका यूज करते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं कर रहे होते। ये बात आपको पता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो चेंज होकर के आपका क्या हो जाएगा तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। और न्यू वाले को तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, हम सीधा सीधा लिखते हैं 9 4 7 और ये हो रहा है 20। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए 20 में से 10 मिलता था, अब 9 मिल रहा है 1 सेक्रीफाइस। 20 में से 8 मिलता था, अब 4 मिल रहा है 4 पार्ट सेक्रीफाइस। और तीसरे पार्टनर को 20 में से 2 मिलता था, 20 में से 7 मिल रहा है 5 पार्ट्स का गेन।
अब इसी को आपने एक्सप्रेस करना है और एक्सप्रेस कर दीजिए आप आंसर ए के लिए 1/20 सैक्रिफाइस, बी के लिए 4/20 सैक्रिफाइस और 4/20 को आप काट के छोटा भी कर सकते हो और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 5 या 20, 1/5 सैक्रिफाइस और तीसरे पार्टनर का गेन सी का 5/20 गेन और आप इसको ये भी लिख सकते हो 5/20 को आप काट सकते हो तो ये हो जाएगा आपका 1/4 का गेन। जब आपको आंसर एक्सप्रेस करने होंगे तो अब आप ये देखिए कि इसमें 20 जो बेस है उस कॉमन बेस पे आप आंसर्स को एक्सप्रेस करें। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और टाइम भी हो गया है, ऊपर हो गया टाइम, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर।